हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, है ना? गुड मॉर्निंग सर, हम तो शाम में देख रहे थे, गुड इवनिंग बोलिए। ठीक है, आप दोपहर में देखिएगा, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करने जा रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किए थे। पूरा एक एक क्वेश्चन, पूरा सोल्यूशन एक एक करके बनाए थे, कैलकुलेशन सब। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा, उतना ही समझ में आएगा जितना पिछला वीडियो में आप देखे हैं। अब बढ़े आगे, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, जरा सा हम 1 मिनट रिकॉल करवा देते हैं। 1 मिनट रिकॉल क्या करवा दे सर? सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट है जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एसआई बोलते हैं। और एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? TRP/100। सही बात है, सही बात है मास्टर, कोई दिक्कत है? एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? TRP/100, T फॉर टाइम, R फॉर रेट, P फॉर प्रिंसिपल। ठीक है, तीनों को गुना करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक, अमाउंट अगर पूछे आपसे तो अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल जो है वो, उसमें जो एसआई निकलेगा उसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। सही बात है। अब देखिए यहाँ से अगर आपको टी पूछे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू एसआई बाय रेट इंटू प्रिंसिपल। कोई दिक्कत? अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 100 इंटू SI बाय TR। अगर आपसे रेट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू SI बाय TP। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में? सर ये सब समझाए थे आपको कि नहीं? बोलिए मास्टर, ये सब आपको समझाए थे, यस या नो? हाँ मास्टर, ये सब आप समझाए थे। टी पूछा जाएगा तो 100 इंटू SI बाय R इंटू पी। देखो TRP, अगर टी पूछा जाए तो RP नीचे, अगर P पूछा जाए तो TR नीचे, R पूछा जाए तो TP। ठीक है ना, TP नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में? कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए क्वेश्चन इसमें, फाइंड द सम। फाइंड द सम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, एक एक वर्ड समझिए। अगर आप एक एक वर्ड समझ के नहीं बनाते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। बस फार्मूला याद रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो हाल है आप लोगों का हम जानते हैं, इसलिए एक एक वर्ड समझिए। फाइंड द सम। सम का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। सम का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। फाइंड द सम यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है। सही बात है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है तो क्या दिक्कत है? पूछने दीजिए। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन एटम, सर्टेन सम फॉर 3 ईयर्स। 3 मतलब ये टाइम हो गया, एट 10% मतलब ये आर हो गया। इज इतना, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इतना है। टाइम बराबर 3 ईयर्स, आर बराबर 10%, और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई बराबर 829.50। सही है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? पी पूछा जा रहा है। फिर वही कहानी, क्या कहानी मास्टर? पी बराबर क्या होता है? 100 इंटू SI बाय TR, है ना? कोई दिक्कत? TR। पी पूछा जा रहा है तो TR। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आइए कैलकुलेशन कीजिए ना, दिक्कत नहीं है तो। नहीं होगा, आइए। 100 इंटू SI कितना है? देखिए 829.50। टाइम कितना है? 3 ईयर्स। आर कितना है? 10%। अब मेरे भाई एक चीज बताओ, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो आज देखिए, इस 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, तो बच कितना गया? बच गया मास्टर 8295/3। अब ये 3 से डिवाइड होगा
तो 3 से डिवाइड होगा तो 3 डिवाइड कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। 3 2 जा 6, 2 2 3 7 जा 21, 1 9 3 6 जा 18, 1 5 3 5 जा 15, 2765 यानी कि 2765 इतना आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं ना? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 15 में है और सम का मतलब प्रिंसिपल। जो दे रखा है सब, हर एक वर्ड को आप पहले समझ लीजिए कि कौन टी है, कौन पी है, कौन आर है, कौन एसआई है। उसके बाद फार्मूला तो एक ही है, एसआई इक्वल टू टी आर पी बाय 100, है ना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, चलिए बनाते हैं। सम पी है एट, ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज, जब ये परसेंटेज है तो समझ जाइए कि वो क्या है? आर है। ईयर्स है, इसका मतलब ये टी है। फाइंड द सम यानी कि पी पूछा जा रहा है। पर एनम अ सम व्हेन रेट एट इतना परसेंट पर एनम अमाउंट टू इतना। अमाउंट कितना है? इतना है। अमाउंट का मतलब ए। अब ये समझिए, हमसे पी पूछा जा रहा है, आर दे रखा है 7 होल 1/2% यानी कि 7 2 जा 14, 1 5/2 15/2%। टाइम है 3 इयर्स। अमाउंट है 3920। तो बोल रहा है कि इस इतने परसेंट पर इतना साल में इतना रुपया अमाउंट होता है, तो बताइए इसका प्रिंसिपल कितना है? मेरे भाई अभी तक अमाउंट है, टी है, आर है, पी पूछा जा रहा है, लेकिन याद रखिए पी का फॉर्मूला होता क्या है? पी का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI बाय टी आर। पी पूछा जा रहा है, टी है, आर है, 100 है, SI है। बताइए SI है? नहीं है। पहले SI निकालेंगे कि नहीं? आप आइए सर, कैसे SI निकालेंगे? सर ऐसे SI निकालेंगे। आपको पता है अमाउंट बराबर क्या होता है? P प्लस SI। P प्लस SI पिछला वीडियो बनाए थे, जरा देख लीजिएगा। अब आइए अमाउंट बराबर क्या होगा? P प्लस SI। तो बेटा SI बराबर क्या होगा? A। इस P को हम इस साइड ले आते हैं तो प्लस में है तो माइनस P बराबर SI, यानी A माइनस P। यानी कि ये बात हुआ कि अमाउंट SI बराबर हो गया A माइनस P, और A कितना है? 3920 माइनस P हो गया SI। चलिए ठीक है, अब इस चीज को यहाँ पे पुट कीजिए, करें। P इक्वल टू 100 इंटू SI के जगह पे इतना लिखेंगे 3920 माइनस P बाय T 3, और R कितना है? 15/2। अब देखिए यहाँ पे P इक्वल टू 100 इंटू 3920, तो कितना हो जाएगा? 3920 प्लस माइनस 100P बाय 3 इंटू 15/2। कोई दिक्कत इतना में? कैलकुलेशन देखिए, आराम से समझिए कैलकुलेशन। मेरे भाई प्यारे लाल, क्या होगा मेरे भाई प्यारे लाल? मेरे भाई प्यारे लाल ये है कि ये जो 100 है, यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हुआ, इससे दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इतना भी और इतना भी। क्यों होगा? क्योंकि ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट है मल्टीप्लाई में, इसका मतलब उस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए? इसका मतलब उस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आइए मेरे भाई एक चीज बताइए, P इक्वल टू 392000 माइनस 100P, ये जो नीचे में 2 है,
वो किधर जाएगा? ये जो नीचे जो 2 है देखिए, इतना बाय इतना और इसके डिवाइड में इतना है, तो ये सबसे नीचे है तो इस सब से ऊपर पहुंच जाएगा। इस सब से नीचे है तो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा 2। कितना है? 3 × 15। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, बिल्कुल है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 5 जा, सॉरी 15 3 जा 45, और 45 × p तो कितना हो जाएगा? 45p इक्वल टू 392,000 × 2 तो कितना होगा? 392, 2 जा 4, 9 2 जा 18, 1 3 2 जा 6, 1 7 पे 3 0, 784 000 माइनस फिर 100p × 2 तो कितना हो जाएगा? 200p। अब आइए इसको इस साइड ले आते हैं। 45p माइनस 200p है तो इस साइड आएगा तो 200p प्लस में 784,000। ठीक है, 784,000। अब आइए यहाँ समझिए इस बात को। 45 × 200 तो कितना होगा? 245p इक्वल टू 784,000। p इक्वल टू हो जाएगा 784,000 बाय ये जो 245 है नीचे आएगा 245। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? आइए डिवाइड करते हैं। 784 को 245 से डिवाइड करते हैं। 3 टाइम्स में 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है। 5 3 जा 15, 1 4 3 जा 12, 1 13, 1 3 2 जा 6, 1 7। 14 में से 5 जाएगा तो 9, 7 में से 3 जाएगा तो 4, कट गया। फिर यहाँ पे और 0 0 है तो 1 0 यहाँ पे दे देते हैं। जब इसको 2 बार में अगर करते हैं तो 4 9 0 कट गया। फिर 2 को 0 है तो 2 को 0 यहाँ। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 2 0 0 यानी कि p इक्वल टू आ गया 3 2 0 0। आया, हो गया आंसर। इसको इरेज कर देते हैं। बेटा एक चीज बताए, इतना बनाए, इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन तो समझा ही दिए, आपको सिर्फ इसमें कैलकुलेशन टफ लाया। कंसेप्ट तो वही है, कैलकुलेशन क्या किया, ज़्यादा दोहरा दिया। और याद रखिएगा फार्मूला भी याद रहता है, केवल बच्चा कैलकुलेशन में फंसता है या तो यहाँ समझने में फंसता है। समझ गया तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में फंसता है, और आपको इस कैलकुलेशन से बच के निकलना है। इसका एक ही उपाय है, आप देखते रहिए अपना लक्ष्य पर ये वीडियो। बढ़े आगे। सर प्रचार करते नहीं। क्वेश्चन नंबर आइए 16 में क्या है? 16 में देखिए क्या है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अ सम ऑफ अ मनी पुट एट 11% पर एनम अमाउंट टू इतना इन 2 years 3 month। बोला कि कुछ रुपया है, कुछ रुपया है, कितना रुपया है नहीं पता, मान लेते हैं कि कुछ रुपया है, कुछ रुपया है, ठीक है, कुछ रुपया है। सम मतलब क्या होगा? p। मान लेते हैं कि कुछ रुपया है, बहुत अच्छा, ठीक है। बोला कि इस रुपया को जब 11% पे, जब r 11% है, समझिए, एंड पर एनम अमाउंट टू इतना इन 2 years 3 month। बोल रहे हैं कि कुछ रुपया है किसी के पास, वह रुपया जो है 11% के रेट पर, 11% के रेट पर 2 साल 3 महीना में 4,491 रुपया हो जाता है। यानी कि अमाउंट कितना है बाबू?
अमाउंट है 4,491। टाइम कितना है? 2 साल और 3 मंथ। अब समझिए, मान लीजिए कि कोई आदमी पैसा मतलब रुपया लगाया इंटरेस्ट पे। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में यही खेला होता है। आप बैंक से लोन लेंगे या आप किसी को कर्ज देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का खेला होते रहता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको पढ़ना नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी 10,000 रुपया लगाया और 2 महीना में 10,000 12,000 के हो गया। इसका मतलब 10,000 रुपया लगाया और 2 महीना में 12,000 हो गया। इसका मतलब 2,000 जो है इंटरेस्ट आया। 2,000 क्या आया? इंटरेस्ट आया। 10,000 रुपया किसी व्यक्ति को दिया और वो व्यक्ति 12,000 रुपया लौटाया। इसका मतलब 10,000 रुपया जो दिया था वो तो है ही, 2,000 रुपया एक्स्ट्रा लौटाया। इसका मतलब 2,000 क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। यानी कि वो जो 12,000 है वो अमाउंट बोलते हैं उसको। जब जितना रुपया आपने दिया और इंटरेस्ट लगा के जो रुपया वापस किया उसको अमाउंट बोलते हैं। ठीक है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति के पास, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ये कि कुछ रुपया है, रुपया कितना है नहीं पता, हम मान लेते हैं कि लेट द सम बी पी। कुछ रुपया है 11% के रेट पर 2 साल 3 महीना में वो रुपया 4,791 रुपया हो जाता है। तो आप बताइए कि आदमी कितना रुपया लगाया था? ठीक है, कितना रुपया लगाया था। अब देखिए इसमें 2 चीज होगा। ए दिया है, पी पूछ रहा है, मेरे पास एसआई नहीं है। तो एसआई बराबर क्या होगा? आपको पता है ए माइनस पी। ए कितना है? 4,491 माइनस पी। ये हो गया एसआई। ठीक है, ये हो गया एसआई। दूसरा कंडीशन, टाइम। आपको पता है कि 2 साल 3 महीना है। 2 साल 3 महीना है तो इसको साल में बनाना है। तो 2 साल में कितना महीना? 24 महीना। अब प्लस 3 महीना तो कितना हो गया? 27 महीना। अब इस 27 महीना को साल में कन्वर्ट कर देंगे तो 27/12। कोई दिक्कत इतना नहीं, इसको काट खोट कीजिए। 9 तिया 27, 4 तिया 12, यानी कि 9/4 साल। तो टाइम कितना निकल गया? 9/4 साल। ठीक है, कोई दिक्कत इतना नहीं है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? प्रिंसिपल। समझिए इस बात को। प्रिंसिपल अब कौन है? कैलकुलेशन है। अब क्या है? कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है। आपको पता है कि पर एनम है। समय को हमेशा हम ईयर में रखेंगे, साल में रखेंगे, मंथ में नहीं रखेंगे। प्रिंसिपल इक्वल टू होता है 100 इंटू SI बाय T इंटू R। प्रिंसिपल इक्वल टू होता है 100 इंटू SI। SI कितना है? 4,491 माइनस P इंटू टी। टी कितना है? 9/4 इंटू R। R कितना है? 11। अब फिर वही पिछला क्वेश्चन जैसे कैलकुलेशन। पिछला क्वेश्चन जैसे हो गया, ये कैलकुलेशन क्या होगा? P इक्वल टू हो जाएगा 100 से जब इसको इंटू करेंगे। देखिए जब ये 100 है ब्रैकेट के अंदर में है तो इस 100 से इस दोनों को इंटू करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 449100 माइनस 100 इंटू P। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9/4 इंटू 11। अब एक चीज बताइए, ये इंटू में है, इसके बाय में ये टोटल है, उसके भी बाय में ये है। तो ये जो सबसे नीचे है ये कुदक के सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, बस यही सब समझिए। 449100 माइनस 100P, ये ऊपर जो कुदक के जाएगा तो इस टोटल टर्म में क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस टोटल टर्म में ये जो है मल्टीप्लाई का काम करेगा। इस टोटल टर्म में ये जो है मल्टीप्लाई का काम करेगा। और नीचे 9 इंटू 11। आपको पता है 9 इंटू 11 को P से इंटू करेंगे तो 11×9 यानी कि 99P इक्वल टू, इस 4 को इससे इंटू करें तो 4,491 को इसको 4 से गुना करेंगे। 4,491 को 4 से गुना करेंगे तो
4 9 चौका 36, 3 4 चौक 16, 3 19, 1 4 चौक 16, 1 17, यानी कि 17960 सॉरी 964। इस पे काय गो जीरो, 2 गो जीरो, तो 2 गो जीरो लिख देते हैं माइनस। अब इस 100p से 4 के इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400p आ गया। अब 400p को उस साइड लेके चले जाए तो 99p प्लस 400p बराबर 1796400। आया समझ में? समझिए, एक एक कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, परेशानी से बचने के लिए हम ही कैलकुलेशन कर देते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी समझ में आएगा। अब देखिए बेटा, 99p प्लस 400p, इसका मतलब 499p इक्वल टू 1796400। अब देखिए p इक्वल टू क्या होगा, 1796400 बाय 499। अभी काटने वाला है तो काट दीजिए, कटेगा ही, ये तो कंफर्म है कि कटेगा। ये कटेगा तो कितने बार में कटेगा, 4 चौक 16, 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 1796400,499। इसको 4 से अगर हम काटते हैं तो 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3 39, 3 4 चौक 16, 3 19, 100 चौका 416, सही हो गया। तो 4 से कटेगा नहीं, ज़्यादा हो गया, इसको 3 से काटते हैं। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2 29, 2 4 तिया 12, 2 14, ठीक है। 16 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 7 16। 18 में से 9 जाएगा तो 9, 6 में से 4 जाएगा तो 2, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 4। जब इसको 9 6 का 54, 6 से अगर गुना कर दें हम, 6 से गुना कर दें, 9 6 का 54, 5 9 6 का 54, 5 59, 5 6 चौका 24 और 5 29, ये कट जाएगा। 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो बैठा देते हैं। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600। यही तो हमसे पूछा जा रहा था कि प्रिंसिपल कितना, अच्छा नहीं, अभी वही नहीं पूछा जा रहा, और क्वेश्चन पूछा रहा है इसमें। यानी कि अब देखिए इसमें कितना मजा आएगा मेरे भाई, इधर समझिए इस बात को। अब क्या होगा देखिए, समझिए। अब ये हुआ क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन को जरा सा बड़ा कर दें, ठीक है। समझिए अच्छे से, दिख रहा है? अब क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। अब क्वेश्चन है कि अब देखिए प्रिंसिपल तो निकल गया कितना, 3600, इसका मतलब 3600 रुपया उन्होंने क्या किया, ये परसेंटेज पे लगाया। अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी अमाउंट टू इन 3 years एट सेम रेट, अगर इसी रेट पर अगर 3 साल तक दे दे तब कितना पैसा होगा। अभी तो 2 साल 3 महीना के लिए दिए थे, 2 साल 3 महीना के लिए दिए थे। बोल रहा है कि नहीं, इस बार हम 3 साल के लिए दे दे, और रेट सेम हो, सेम रेट मतलब 11% पे, तब अमाउंट कितना होगा। आया समझ में? 2 साल 3 महीना में इतना रुपया हुआ तो 3 साल में कितना होगा। तो निकालिए, सबसे पहले हम ऐसा ही निकालेंगे, क्या होगा, TRP/100, TRP/100। टाइम कितना है, 3 साल, रेट कितना है 11%, 11%। प्रिंसिपल कितना है 3600, नीचे क्या होगा 00, 0 से 0 कट गया, ठीक ना। अब 11 3 जा 33 और यहाँ पे 36, क्या होगा 6 3 जा 18, 1 3 3 जा 9, 1 10, वही चीज़ हो जाएगा 108, 8 8 1 1। तो ऐसा ही कितना निकल गया, ऐसा निकल गया 1188। अब आप पूछ रहा है बेटा अमाउंट बराबर कितना होगा, P प्लस SI। P कितना है, P है P कितना है, P है 3600, अब प्लस SI कितना है 1188। तो
तो इस दोनों को जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 4788 इतना रुपया। ठीक है। जब 2 साल 3 महीना के लिए लगाए थे तो 4491 हुआ। जब उसी पैसा को हम 3 साल तक के लिए छोड़ दे तो 4788 होगा। सही बात है, टाइम ज़्यादा लगेगा तो पैसा भी तो ज़्यादा होगा। ठीक, कोई दिक्कत? देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको फास्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए कितना कैलकुलेशन करवा रहा है। फार्मूला तो बस लिमिट है, लिमिट फार्मूला है ना, फार्मूला तो लिमिट ही है, लेकिन कैलकुलेशन आपसे करवाएगा भरपूर, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। सही है क्वेश्चन, 4788 रुपया सही है, बहुत अच्छा हो गया। ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन और है जो कैलकुलेशन ज़्यादा है। इसमें कितना नंबर है? 16 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन। बढ़े आगे, बढ़ जाइए सर। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ अ मनी इन्वेस्टेड एट 8%। देखिए सेम क्वेश्चन है, बोला कि कुछ रुपया है, उसको 8% पर इन्वेस्ट किया तो अमाउंट कितना हो गया? इतना रुपया हो गया। कितना साल में? 2 साल में। आ जाइए, पी कितना है नहीं पता, रेट कितना है 8%, अमाउंट कितना हो गया 1 2 इतना रुपया, टाइम कितना है 2 साल। अब हमसे बताओ तो SI क्या हो जाएगा? A माइनस पी। हमेशा SI आपके पास होना चाहिए, बिना SI का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है ना, बिना SI का नहीं बनेगा, TRP/100। ठीक है, बिना SI का नहीं बनेगा। अब देखिए A कितना है 1 2 1 2 2, P कितना है नहीं पता, ये निकल गया SI। ठीक बा, कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पे, कहाँ पे सर? यहाँ पे। अगर इसको हम आसान कैलकुलेशन करें तो कैसे हो सकता है? अगर हम आसान कैलकुलेशन करेंगे तो TRP/100 बराबर SI, तो SI बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 P/100। सही है, 16 P/100 हो गया। फिर भी तो वही माथा पेची हो जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेशन आसान कर दे, फर्स्ट हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए कैलकुलेशन हम आसान कर दे तो कितना हो जाएगा। तो प्लस P, हाँ आसान हो जाएगा। आइए हम थोड़ा सा दूसरा मेथड बना देते हैं, थोड़ा सा मेथड हम चेंज कर देते हैं, आसान मेथड कर देते हैं। आइए सर कौन सा आसान मेथड आप कर दीजिएगा, जरा हमको ये बताइए। आइए हम जरा आपको बताएं कौन सा मेथड आसान कर देते हैं। आसान कर देते हैं कौन सा मेथड? देखिए SI तो होना चाहिए। SI बराबर क्या होता है? SI बराबर क्या होता है? A माइनस पी। कोई दिक्कत इतना नहीं दिक्कत। अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो SI होगा, और SI का एक फॉर्मूला होता है TRP/100 होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है, और यहाँ पर आइए अमाउंट कितना है 12122 माइनस पी। सही बात है, SI बराबर A माइनस पी और SI बराबर TRP/100, दोनों फार्मूला है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो SI आएगा, और एक फार्मूला है TRP/100। तो आइए SI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और SI के जगह पे TRP/100, अमाउंट के जगह पे इतना और P के जगह पे P ही है। ठीक, अब आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन, पिछला क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेशन हम चाह रहे हैं कि आसान कर दें, प्रयास करते हैं, देखते हैं कि जो फायदा होगा वो करिएगा। अब आइए टाइम कितना है? टाइम तो अभी खराब चल रहा है, 2 है। R कितना है? 8 है। P कितना है? नहीं पता है। नीचे कितना है? 100 है, रहने दीजिए। अब इस माइनस P को इस ले आते तो क्या होगा? प्लस P।
नीचे कुछ नहीं है तो 1 बराबर 1 2 1 2 2। 8 2 जा 16p/100 प्लस p/1 बराबर 1 2 1 2 2। अब 100 × 1 को जब हम एलसीएम करेंगे तो 100 होगा। ये क्या हो जाएगा 16p प्लस 100p बराबर कितना हो जाएगा 1 2 1 2 2। अब 100 × 16 तो 116p बराबर 1 2 1 2 2 इंटू ये 100 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू, कोई दिक्कत। ये 100 नीचे है तो किधर चला जाएगा ऊपर तो हो गया इंटू, कोई दिक्कत इतना में। शायद हमको लगता है कि इस क्वेश्चन से इस कैलकुलेशन से ये वाला कैलकुलेशन आसान है ना। आप लोग बताइए आसान है कि नहीं। अगर है तो यस और नहीं है तो नो लिखना है। ये वाला कैलकुलेशन से पिछले वाला कैलकुलेशन से कैलकुलेशन आसान है क्योंकि सेम क्वेश्चन है, खाली डिजिट अलग है। ठीक है, अब आइए P इक्वल टू क्या होगा 1 2 1 2 2 इंटू 100/116। अब इससे काटिए इसको 116 से इसको काटिए 1 2 1 2 2 116 से काटेंगे तो 1 1 16 5। ठीक है 2 2 सही बात है। सॉरी तो 11 में से 6 गया तो 5 कट गया, 2 नहीं लगा तो फिर 0 फिर 2 522 कितने बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। 6 चौका 24 नहीं कटेगा, 6 का 36 नहीं कटेगा, 7 6 42 नहीं कटेगा। तो हम 4 बार में अगर लगाते हैं 5 बार में तो होगा नहीं, 4 बार में लगाते हैं तो हो जाएगा 16 चौका 64 यानी कि 464। 464 12 में से 4 जाएगा तो 8, 11 में से 6 जाएगा तो 5। अब यहाँ पे तो क्या है 2 जीरो है, 2 जीरो है तो ये 0 580 तो 16 पंचे 116 पंचे 580 फिर 1 जीरो है तो 1 जीरो यानी कि 10 450। जब इसको हम काटेंगे काट खोट करेंगे तो कितना होगा 10 450। प्रिंसिपल इतना आ गया। पिछले वाला से हमको लग रहा है कि आसान कैलकुलेशन है, पिछले वाला से आसान कैलकुलेशन है। ठीक है, अब आगे आइए क्वेश्चन क्या रहा है। बोल रहा है कि अगर इसी रुपया को हम 2 साल 8 महीना के लिए 9% पर दे दें, कितना परसेंट पे। अब बोला कि रुपया कितना है 10,450। अब नया तरीका से इसी 10,000 इसी 10,000 450 रुपया को अगर हम 9% पे 2 साल 8 महीना के लिए 2 years 8 month के लिए अगर देते हैं तो अमाउंट कितना होगा। यानी कि पहले ऐसा ही निकालेंगे, है ना, फिर नया तरीका से आ जाइए। शुरू करें या नहीं, आए बताइए, बहुत आइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि कैलकुलेशन आपको तो करवाएगा, बचिएगा कहाँ जाइएगा, बच के नहीं जा सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। खाली रील्स देखते हैं नहीं। अब देखिए बेटा एक चीज 2 years 8 month है, 2 years 8 month को क्या लिखेंगे 2 years 8 month को लिखेंगे। अच्छा बताओ 8 month है ना, इसको साल में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसे बताओ 2 साल मतलब 24 महीना और 8 महीना तो कितना हो गया 32 महीना। अब इस 32 को क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे तो इतना साल हो जाएगा। तो 8 चौका 32 और 3 चौका 12, 8/3 साल कितना हो जाएगा 8/3 years। ऐसा ही बराबर क्या होता है TRP/100। ऐसा बराबर क्या होता है TRP/100। अब यस टाइम कितना है 8/3 नीचे में जाएगा, R कितना है 9%, P कितना है 10450,
नीचे 100 है तो 100 लिख देते हैं, लिख दीजिए। 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है संगठा। 3 से 9 कटा 3 बार में। 2 से 8 कटा 4 बार में, ई कटा 5 बार में। 5 से ई कटा 5 दूनी 10, 0 9 5 45। तो एस आई बराबर कितना हो गया? 4 × 3 × 209। अब इसको गुना करेंगे, 4 दिया 12 गुने 209, 12 गुने 209, 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4, 9 0 2, 8 10 5 2, 2508 रुपया। ऐसा कितना हो गया? 2508 रुपया। ठीक है, 2508 रुपया। अब आइए यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, अब एक चीज़ बताओ आप, एक चीज़ आप बताओ। क्या सर? एक चीज़ आप बताओ। एस आई निकल गया 2508 और पी कितना है? 10,450। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? पी प्लस एस आई। 10,450 प्लस 2508, इस दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो। जोड़ दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बताइए, जोड़ दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो कितना हो जाएगा अमाउंट? अमाउंट हो गया 12,900। हाँ, 12,958 रुपया। ठीक है, 2 साल के लिए लगाएंगे तो 12,122 रुपया। अगर 2 साल 8 महीना के लिए लगाएंगे तो 12,958 रुपया। यही तो पूछा जा रहा था। समझ में आया? आया तो बढ़िया। आंसर सही है? आंसर सही है, बताइए। कैलकुलेशन देखिए, जो कैलकुलेशन है वो तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, है ना। इसमें कहाँ से आप बचिएगा? जहाँ जिसमें कैलकुलेशन जितना है उतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है, बचने का कोई सवाल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, उसमें कैलकुलेशन कम है। कैलकुलेशन कम है तो मज़ा आएगा बनाने में। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। अब आइए देखिए क्या है। आइए ना हमारे बिहार में क्वेश्चन बना देंगे। बिना पेन कॉपी का बना दीजिएगा, ठीक है। एट व्हाट रेट, देखिए सुनिए ध्यान से। एट व्हाट रेट, इसका मतलब रेट व्हाट मतलब क्या, यानी कि पूछा जा रहा है, यानी कि रेट आपसे पूछा जा रहा है। पर एनम विल इतना रुपीज अमाउंट टू इतना, कितना परसेंट है कि इतना रुपया इतना हो जाता है, यानी कि 3600 रुपया मार्केट में लगाता है और 4,734 रुपया हो जाता है। इसका मतलब बेटा ई है प्रिंसिपल और ई है अमाउंट। आपने 10,000 रुपया मार्केट में लगाया और 12,000 रुपया वापस किया, इसका मतलब ही प्रिंसिपल हो गया। आपने जो पैसा लगाया उसको प्रिंसिपल, जो पैसा आपको लौटाया पूर्ण रूप से उसको अमाउंट। ठीक, तो प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है। ठीक 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 बा, ठीक बा। अब आइए, तो प्रिंसिपल 3600 है, अमाउंट 4734 है। बताइए तो एस आई कितना होगा? ए माइनस पी। ए कितना है? 4734 माइनस पी कितना है? 3600। अब बताइए बेटा, 4734 और 3600 को जो माइनस करेंगे तो कितना होगा? 1134, यानी कि एस आई निकल गया 1134। ठीक, टी दे रखा है, टी कितना है? 3 ईयर्स 3 होल 1/2 ईयर्स। इसका मतलब 3 2 जा 6 1 7/2 ईयर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मास्टर। हमसे आर पूछा जा रहा है मास्टर। आर बराबर फॉर्मूला आपको तो हमने बताया, क्या चीज? एस आई
100 इंटू SI बाय TP। आप देखिए 100 इंटू SI कितना निकला 1134 बाय टाइम कितना है 7/2। R कितना है, अच्छा R पूछ रहा है, क्या पूछा P कितना है 3600। आप देखिए दूगो से दूगो कट गया, जीरो से कट, ये जो दो फिर वही चीज तो सबसे नीचे है कूद के सबसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1134 गुने 2/7 गुने 36। देखिए 2 से ही कटेगा, 18 बार में कटेगा, बिल्कुल कटेगा। फिर देखिए 2 से ये 9 बार में कटेगा, ये 2 से 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 2 7 बार में कटा। ये 7 से कटेगा, 8 7 56, 7 1 7, यानी कि 81/9। फिर 9 से 81 कटेगा 9 बार में, यानी कि 9%। आर कितना निकल गया फाइनली 9%, यानी कि रेट 9% है। रेट कितना है 9% है। क्या सही है? समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर समझाएंगे, अगले वीडियो में समझा देंगे। अब आ जाइए, क्या है क्वेश्चन आप लोग पढ़ते नहीं है, यही दिक्कत हो जाता है। क्वेश्चन पढ़िए, जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो फिर कैसे क्वेश्चन बनेगा? पढ़ना तो पड़ेगा ना, नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन बनेगा। क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है कि इतना 640 अमाउंट टू 668, फिर वही चीज 640 रुपया लगाया, 768 रुपया हो गया। देखिए 640 रुपया लगाया, 768 रुपया हो गया, यानी कि प्रिंसिपल हो गया 640 और अमाउंट है 768। इसका मतलब SI निकल जाएगा A माइनस P, यानी कि 768 माइनस 640 तो कितना हो जाएगा 128। ऐसा कितना निकल गया 128। आप समझिए इन 2 years 6 month, 2 years 6 month, इसका मतलब टाइम हो गया 2 years 6 month। 2 years 6 month का मतलब क्या हो गया 2 साल का मतलब 2 साल का मतलब 24 महीना अब प्लस 6 महीना तो 30 महीना। फिर 30 को 12 से डिवाइड करेंगे तो साल में बदलेगा, 15 दूना 30, 6 दूना 12, फिर 5 दिया 15, 2 दिया 6, 5/2। इसका मतलब 5/2 years निकल गए। उसके बाद व्हाट विल बी इतना, अच्छा बोल रहा है कि जब P 640 है, अमाउंट 768 है, तो सिंपल इंटरेस्ट 128 निकल गया 5/2 साल में। बोल रहा है कि यह अमाउंट जो है 850, व्हाट विल बी 850 अमाउंट टू इन इतना। बोल रहा है कि अमाउंट जो है 850 हो जाना चाहिए, टाइम कितना 3 साल में, एट द सेम रेट वही जो इसमें है। इसका मतलब इसमें रेट क्या करेंगे हम निकालेंगे, पहले इसका रेट निकालेंगे। समझिए P दिया है, A दिया है, SI दिया है, T दिया है, तो बच क्या गया कि वो रेटे न बच गया, तो पहले रेट निकालते हैं। तो शुरू करें रेट का। रेट मतलब चूहा नहीं, रेट है, रेट नहीं है, चूहा नहीं है, रेट है। ठीक है, रेट मतलब दर 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 के ठोकर खाता हूं मैं, नहीं जी नहीं। रेट बराबर क्या होता है 100 इंटू SI बाय TP, है ना। T से तिवारी, P से प्रसाद, तिवारी प्रसाद। कोई दिक्कत नहीं सर, मेरा नाम है, क्या नाम है बताइए, तिलक प्रसाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका नाम है। तो ऐसा कितना निकल गया 128। टाइम कितना है 5/2। P कितना है 640। आप देखिए 1 0 से 1 0 कट गया 64 दूना 128 कट गया। आप देखिए अब देखिए खेला यहीं पे हो जाता है। खेला क्या होता है, खेला यहाँ पे हो गया 10, ठीक है 10 इंटू ये जो 2 सबसे नीचे है खुद के सबसे ऊपर जाएगा, गया नीचे 5 बच गया, इधर भी 2 है
इधर भी 2 है। 5 दूनी 10। अब देखिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि रेट हो गया 8%। अब बोला कि इसी रेट पर रेट 8%, ठीक है, सेम रेट पर 3 साल में व्हाट विल बी 850 अमाउंट टू, ठीक है, व्हाट विल बी 850 अमाउंट टू। बोला कि इसी रेट पर 3 साल में, इसी रेट पर 3 साल में इस अमाउंट का, सॉरी इस प्रिंसिपल का कितना अमाउंट हो जाता है। अगर हम 850 रुपये लगाएंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ऐसा ही निकालेंगे, ऐसा है बराबर 100, सॉरी नहीं है, बोला कि सेम रेट पर इतना तो लगा दिया। अगर बोला कि इसी रेट पर अगर हम 3 साल के लिए इतना रुपया लगाएंगे तो बताइए कितना अमाउंट होगा। तो अमाउंट निकालने के लिए पहले तो ऐसा ही होना चाहिए ना, फिर क्या बोले ऐसा ही हर हाल में निकालना पड़ेगा, बिना ऐसा ही निकाले हुए नहीं निकाल सकते हैं आप। TRP बाय 100, टाइम कितना 3, R कितना, R है 8, P कितना, P है 850 इंटू 100। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से कटेगा 17 बार में, तो कितना हो गया 3 गुने 4 गुने 17, 4 दिया 12, 4 दिया 17 दिया 51, चौका 204, सही बात है, 4 दिया 12, 12 7 84, 8 12 8 20, ऐसा ही कितना निकल गया, ऐसा निकल गया 240। हमें क्या पूछ रहा है, अमाउंट, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है 850, 850, SI कितना है 204। तो अमाउंट बराबर कितना हो गया 850 प्लस 204, 850 प्लस 204, 4 5 10, 1054, इतना रुपया, ठीक है। कोई दिक्कत, कितना अमाउंट हो गया 1054 रुपया, 1054 रुपीज। कोई दिक्कत है तो बताइए, समस्या नहीं ना है, नहीं है सर। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, आंसर सही है ना इसका। हाँ, इस बार तो हम पूरा आंसर निकाल के रखे हैं ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो। बहुत गड़बड़ आप लोग करवाते हैं, बोलते नहीं हैं इन व्हाट टाइम। देखिए फिर व्हाट टाइम, व्हाट टाइम, टाइम मतलब टाइम पूछा जा रहा है। इतना रुपया अमाउंट टू इतना, बोल रहा है कि कितने टाइम में 5600 रुपया जो है 6720 रुपया हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा ही बराबर क्या होगा A माइनस P, 6720 माइनस 5600, तो कितना हो जाएगा 0211 रुपया हो जाएगा। ऐसा ही सही बात है, सही बात है। रेट कितना है 8%। हमसे पूछ रहा है क्या चीज, टाइम। फिर देखिए तो बेटा टाइम बराबर क्या होता है 100 इंटू SI बाय R, राम प्रकाश RP, 100 इंटू SI कितना निकला 1120, राम प्रकाश रेट कितना है 8 इंटू P कितना है 5600। अब देखिए मेरे भाई गौर से देखिए, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से इसमें से 1 0 गया, और 56 2 जा 112 होगा। इतना तो सही है, इतना तो सही है मास्टर, कोई दिक्कत नहीं। 2 4 जा 8 होगा, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 5/2%। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 2 होल 1/2% हो जाएगा। 2 होल 1/2%, क्या सही है? हाँ सही है। सॉरी, और टाइम है, सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम है तो ईयर्स में होगा, ठीक है, ईयर में। ओहो मास्टर क्या कर दिए आप, कुछ नहीं किए, थोड़ा सा यहाँ चेंज हो गया। टाइम है, टाइम परसेंटेज में थोड़ी होगा, टाइम परसेंटेज में नहीं होगा। कितना परसेंट हुआ आपका, उम्र कितना परसेंट हुआ थोड़ी होता है, आपका एज कितना साल हुआ ये पूछा जाता है। हमको पता नहीं था, क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21
21 में क्या है, सम, फिर देखिए सम ऑफ मनी बिकम्स 8/5 ऑफ इटसेल्फ इन 5 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत मजेदार क्वेश्चन। बोल रहा है कि अ सम, प्रिंसिपल कुछ है, बिकम्स 8/5, ठीक है, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल बेटा x रुपया है। बोल रहा है कि सम मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल, बोल रहा है कि प्रिंसिपल मान लेते हैं कि x रुपया है, तो 5 साल में है ना, 5 years में ये जो प्रिंसिपल है वो 8/5 हो जाता है, यानी कि अमाउंट क्या हो जाएगा, 8/5 ऑफ प्रिंसिपल का। ठीक है, कहने का मतलब यह है, ऐसे समझो, आपने 10 रुपया दिया, 5 साल में 20 रुपया हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ने 10 रुपया दिया, 5 साल में 30 रुपया हो जाता है। इसका मतलब 5 साल में 2 गुने 10 हो गया, या यूँ कह ले कि 5 साल में 3 गुने 10 हो गया, यानी कि जितना अमाउंट दिया उसका 2 गुना हो गया, जितना अमाउंट दिया उसका 3 गुना हो गया। यही चीज़ हुआ। उसी तरह से बोल रहा है कि 5 साल में उसके जो प्रिंसिपल है उसका 8/5 गुना हो जाता है, 8/5 गुना हो जाता है। आया समझ में? ठीक है, 8/5 गुना हो जाए। कहने का मतलब आपने x रुपया लगाया तो 5 साल में ये 8/5 गुना हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। आया समझ में? कोई दिक्कत है? तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, 8/5x, क्योंकि p बराबर x ऑफ मतलब इंटू। अब बेटा एक चीज बताओ, जब p इतना है, अमाउंट इतना है, तो ऐसा ही निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा सर, a माइनस p। ऐसा निकलेगा, क्या निकलेगा, a माइनस p। a कितना है, 8/5x माइनस p कितना है, x कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम कितना लेंगे, 5। 8x माइनस 1/5, तो 5x बराबर 3x/5। ये हो गया ऐसा है। अब आगे आइए समझिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से। सर कैसे? पूछ रहा है कि रेट निकालिए। r बराबर क्या होता है, r बराबर मास्टर होता है 100 इंटू SI/T और P। 100 इंटू SI कितना है, 3x/5। SI कितना है, 3x/5, 3x, 5 नीचे, ठीक है, 5 नीचे, इंटू P कितना है, x इंटू T कितना है, 5 years। ठीक ना, कोई दिक्कत इतना में? जो नीचे है नीचे लिखेंगे, x से x कट गया, 5 से 100 कटेगा 20 टाइम्स में, फिर 5 से 20 कटेगा 4 टाइम्स में। इसका मतलब r हो गया 4 इंटू 3, यानी कि 12%। कोई दिक्कत इतना में तो बताइए। आया समझ में? अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं मास्टर कोई दिक्कत नहीं। आप ठीक है, अब छोटा छोटा सोल्यूशन है, ठीक है, अब छोटा छोटा सोल्यूशन है, कोई दिक्कत है, छोटा छोटा सोल्यूशन है, आराम से बनेगा क्वेश्चन। लास्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा है कैलकुलेशन, ये वाला क्वेश्चन सोल्यूशन छोटा है। बोल रहा है कि अ सम ऑफ मनी लेंट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना, कुछ रुपया है, वो कितना हो जाता है, 783 रुपया हो जाता है अमाउंट। इसका मतलब प्रिंसिपल कुछ ना कुछ है, अमाउंट क्या हो जाता है, 783 रुपये। प्रिंसिपल को मान लेते हैं x, ठीक है, मान लेते हैं, लेट p इक्वल टू इतना 783। अब बताओ, ठीक है, तो ऐसा कितना होगा, ऐसा होगा a माइनस p, तो 783 माइनस x। ठीक है, बोले कितने साल में, 2 साल में। अब फिर पूछा है सम एंड द रेट परसेंट ऑफ द पर एनम। कुछ रुपया है लेट टू सिंपल इंटरेस्ट एट अमाउंट टू इतना इन 2 years एंड टू इतना इन इतना ईयर्स। ठीक, फाइंड द सम एंड द रेट परसेंट ऑफ द एनम, यानी कि 2 साल में 783 रुपया हो जाता है और 3 साल में 837 रुपया हो जाता है। 2 साल में
2 साल में, फिर वही पूछ रहा है जब टाइम 2 साल है उस समय अमाउंट 783, फिर बोल रहा है एंड, और जब टाइम 3 साल हो जाता है तो अमाउंट 837। ठीक है, जब टाइम 3 साल हो जाता है तब अमाउंट कितना होता है 837। एक चीज बताओ, तो ऐसे बराबर फिर इसके लिए क्या होगा a माइनस पी, ए 837 अब पी कितना है x। कोई दिक्कत इतना में, कोई दिक्कत है तो बताइए। आप बोल रहे हैं कि फाइंड द सम, पी पूछ रहा है और द रेट परसेंट पर एनम। एक चीज बताइए बेटा, जितना ही रेट इसके लिए है उतना ही रेट तो इसके लिए है ना, सेम रेट पे है, क्या है सेम रेट पे, तो दोनों के लिए रेट सेम होगा। रेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI, इसके लिए क्या होगा इंटू TP, इसके लिए भी क्या होगा 100 इंटू SI बाय TP, दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों को बराबर कीजिए। 100 इंटू SI कितना है 783 माइनस x। हमको लगा आसान कैलकुलेशन होगा लेकिन हार्ड है। टाइम कितना है 2 साल, P कितना है x बराबर, ठीक है। इसके लिए क्या होगा 100 इंटू SI कितना है 837 माइनस x, नीचे टाइम कितना है 3 इयर्स इंटू P कितना है x। आप देखिए इस x से x को काट दिए, 100 से 100 को काट दिए, क्योंकि बराबर के दोनों साइड ऊपर ऊपर करता है नीचे नीचे करता है। बच कितना गया 783 माइनस x बटा 2 बराबर 837 माइनस x बटा 3, कोना कोनी गुना कर देते हैं। 783 यूँ कह ले 2 गुने इतना 2 गुने 837 माइनस x बराबर 3 गुने 783 माइनस x, है ना, इससे इसको गुना कर देंगे। इस दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, बताइए गुना कीजिए। अब इसमें x का वैल्यू निकल जाएगा, गुना कीजिए फटाफट। कितना नंबर है दोनों का सॉल्यूशन निकालिए। अब आइए कितना हो जाएगा ये, अब दोनों के लिए रेट तो सेम है, इसको गुना कर दीजिए। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, 8 दूनी 16 माइनस 2x बराबर 3 तिया 9, 8 तरीक 24, 2 7 तिया 21, 2 23 माइनस 3x। इसको इस साइड लाइए, माइनस 2x प्लस 3x बराबर 2 3 4 9, प्लस है तो इस साइड जाएंगे तो माइनस में होगा 7 4। इसका मतलब 3x में से 2x जाएगा तो 1x बराबर 2349 में से 1674 जाएगा। 2349 में से 1674 जाएगा तो 5, 14 में से 7 जाएगा तो 7, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 675। यानी कि प्रिंसिपल कितना निकल गया 675। प्रिंसिपल कितना निकल गया 675। ठीक है, प्रिंसिपल कितना निकला, हमको लगा आसान कैलकुलेशन है लेकिन आसान कैलकुलेशन तो है नहीं। प्रिंसिपल हो गया 600, कितना हो गया 675। तो आप रेट निकाल लीजिए, x में 675, तो x का वैल्यू रखिए यहाँ, यानी कि p इक्वल टू कितना है x, यानी कि 675। आप इसी का बात करते हैं, टाइम कितना है 2 साल, ठीक है। SI कितना है 783 माइनस x, 83 माइनस x, यानी कि 783 माइनस 675। x के जगह पर कितना 675, तो कितना होगा 13 में से 5 जाएगा तो 8,
7 में से 7 0 1 108 रुपया। ठीक है, तो अब आर निकालिए। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होगा 100 इंटू एस आई बाई टी पी। 100 इंटू एस आई कितना निकल गया 108। टाइम कितना है 2 साल। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 675। आप इसको काट खोट कीजिए, टी इंटू 675। जब इसको काट खोट करेंगे तो कितना आ जाएगा, करिए देते हैं 50, 5 से काटेंगे तो 10, ये हो जाएगा 5 एकड़ 5, 1 5 तिया 15, 2 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 2, ये 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 चौका 4 दूनी 8, 8%। जो क्वेश्चन हार्ड है, जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, उस क्वेश्चन को कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। बढ़े आगे। टाइम कितना हो रहा है, ज़्यादा नहीं ना, नहीं हो रहा है, अभी बज रहा है, अभी टाइम हो रहा है सुबह का कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है सुबह का 3:17, यानी कि चलो ठीक है, बढ़े आगे। इसके बाद हम जाएंगे सोने, फिर सोएंगे कितने बजे तक, 7 से 8 बजे तक। ठीक है, बढ़े आगे। आइए, सम ऑफ द मनी लेंट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना इन इतना ईयर्स एंड टू इतना इन 5 ईयर्स, फाइंड द सम एंड द रेट परसेंट ऑफ द। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, क्या है, सेम क्वेश्चन है, इधर समझिए सेम क्वेश्चन कैसे है। कुछ रुपया है, रुपया कितना है नहीं पता, x रुपया मान लेते हैं, लेट p इक्वल टू x। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है कि जब बेटा 3 साल है तो उस समय अमाउंट कितना है 4745 रुपया, 4745 रुपया। ठीक है, अब देखिए जब टाइम 5 साल होगा तब 5475 रुपया, जब टाइम 5 साल होगा तो उस समय जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 5475। सुनिए, 3 साल में 4725, अब 5 साल में 5475। ठीक है, इतना ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इसमें से इसको हम माइनस कर दें तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 साल। 3 ऐसी बताओ, 3 साल में अगर 10 रुपया और 5 साल में अगर 12 रुपया, इसका मतलब 2 साल में कितना 2 रुपया, या कर लेते 13 रुपया। अगर 3 साल में 10 रुपया समझिए, 5 साल में 13 रुपया, इसका मतलब 2 साल में कितना बढ़ा, 3 साल से 5 साल मतलब 2 साल, 2 साल में बढ़ा कितना 13 रुपया, बढ़ा ना इतना। ठीक है, बढ़ा मास्टर, बढ़ा। तो एक चीज बताओ, 3 साल में इतना रुपया, 5 साल में इतना रुपया, इसका मतलब टाइम कितना बढ़ा 2 साल, 2 साल। ठीक है, टाइम कितना बढ़ा 2 साल, समझिए टाइम कितना बढ़ा 2 साल, बहुत अच्छा। तो ई कितना बढ़ा, अमाउंट कितना बढ़ा, इसमें से इसको माइनस करो, 5475, 5475 और माइनस 4725, तो 5475 माइनस 4745, 0 3 14 में से 7 गया तो 7। ठीक है, 730 रुपया कितना बढ़ा अमाउंट 730 रुपया, कितना साल में 2 साल में। ठीक है, अब थोड़ा सा आते फाइंड द सम एंड द रेट परसेंट। बेटा एक चीज बताओ, यहाँ पे आइए, टाइम कितना 2 साल, ठीक है, अमाउंट कितना 730, प्रिंसिपल कितना है x रुपया, ऐसा कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा a माइनस पी, ए कितना है 730 माइनस एक्स। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत इतना में। अब देखो ऐसा का फॉर्मूला क्या होता है t, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, रहने दीजिए, सॉरी, ए कितना है 730 माइनस पी कितना है x, ऐसा निकालिए। हमसे पूछा क्या जा रहा है रेट परसेंट। चलिए r बराबर क्या होता है 100 इंटू एस आई बाय टी पी होता है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आइए 100 इंटू एस आई कितना है
730 माइनस एक्स, ठीक है। टाइम कितना है 2 साल, पी कितना है एक्स, एक्स एक्स एक्स, तो एक्स तो कटेगा तो नहीं, 100x बाई 2x कटेगा नहीं। तो इसमें अगर फाइंड द सम एंड द रेट परसेंट, सम तो निकला नहीं मेरे को, रेट परसेंट भी नहीं पता है। 2 साल के लिए 730 रुपया, तो 2 साल के लिए 730 रुपया हो गया, अमाउंट का डिफरेंस हो गया 730 रुपया, सॉरी अमाउंट का डिफरेंस 730 रुपया। यहाँ पे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, 2 साल में अमाउंट का डिफरेंस कितना हो गया 730 रुपया, 730 रुपया। इसका मतलब, एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं कैलकुलेशन कहाँ मिस किए हैं। 2 साल में अमाउंट का डिफरेंस हो गया ना, 2 साल में डिफरेंस हो गया अमाउंट का इतना। इस क्वेश्चन को अगर हम इस ढंग से अगर लेकर चल जाए, डिफरेंस इतना हो गया, तो 1 साल में डिफरेंस कितना हो जाएगा 730 का, 730 का कितना हो जाएगा 365, तो 3 साल में तो दिया ही है 365, इसे तो सोचना ही नहीं है, ये तो डिफरेंस हो गया अमाउंट का इतना 730, डिफरेंस इतना। अच्छा रुकिए 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 रुकिए, हड़बड़ाना नहीं है, आइए जरा सा हम इधर देख लें, पिछले क्वेश्चन जैसे हम बना लेते हैं। चलिए आइए, लेट प्रिंसिपल कितना x रुपया, टाइम कितना 3 साल, अमाउंट कितना 4745 रुपया, SI कितना 4745 माइनस एक्स, सही बात है, बहुत अच्छा। आइए कोई दिक्कत नहीं, इतना में आइए। फिर देखिए प्रिंसिपल तो उतना ही है, ठीक है, टाइम कितना 5 साल। आइए ऐसे ना, तो ऐसे तो बनेगा ना, क्वेश्चन ही तो बनाना है। अमाउंट कितना हो जाता है 5475, ठीक है, अमाउंट 5475, तो SI कितना हो जाएगा A माइनस पी, ए कितना 5475 माइनस एक्स, ये हो गया SI। हमसे पूछ रहा है रेट परसेंट, एक चीज बताओ, दोनों के लिए तो रेट सेम होगा, दोनों के लिए रेट सेम होगा। इसके लिए रेट कितना होगा 100 इंटू SI बाय TP, इसके लिए भी रेट तो वही होगा 100 इंटू SI बाय TP, दोनों रेट बराबर होगा, दोनों रेट बराबर होगा। तो चलिए बराबर होगा तो दोनों को बराबर कर देते हैं, 100 इंटू SI, SI कितना है 4725 माइनस एक्स बाय, टाइम कितना है 3 साल, P कितना है x, बराबर 100 इंटू, इसके लिए SI कितना है 5475 माइनस एक्स, टाइम कितना है 3, P कितना है x। अब आइए, सॉरी टाइम तो 3 दिन है, टाइम तो 5 है, सॉरी 5 ईयर्स, टाइम 5 इंटू पी एक्स, एक्स से एक्स कट गया, 100 से 100 कट गया, तो बच क्या गया, बच गया 4745 माइनस एक्स बाय 3 बराबर 5475 माइनस एक्स बाय 5। अब वही चीज इस 5 को इससे गुना करेंगे, 4745 माइनस एक्स, इस 3 से इसको इंटू करेंगे 5475 माइनस एक्स, ठीक है, 5475 माइनस एक्स। अब इंटू कीजिए, कितना होगा 4745 गुने 5, तो गुनती तो करना ही पड़ेगा, दूसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, तो करेंगे क्या, 25 25 5 का 20, 5 25 25 5 का 20 2 22 2 7 5 35 2 37 3 5 का 20 3 23 माइनस 5x बराबर 5 तिया 15 7 तिया 21
5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, 4 तिया 12, 2 14, 5 तिया 15, 1 16, सही है ना, 1500 सही है, 4 तिया 1200 सही है, माइनस 3x, एक्स वाला को इस साइड ले आओ, माइनस 5x प्लस 3x बराबर 16 4 2 5 माइनस 23 7 2 5 माइनस 2x बराबर, अब 23,725 में से 16,425 को माइनस करो, अब 23,725 में से 16,000 कितना है 425 को माइनस करेंगे तो 0 0 3 13 में से 6 गया तो 7 7300 रुपया, ये बढ़का है तो माइनस में 7300, ठीक है, माइनस से माइनस कट गए, x बराबर कितना होगा 7300 बटा 2, कटेगा तो कितना 3 दूना 6, 1 3 6 12, 1 3 5 10, 3650 रुपया, यानी कि प्रिंसिपल कितना निकल गया 3650। जब p निकल गया 3650 तो क्या r नहीं निकल जाएगा, पिछला क्वेश्चन के जैसे फटाफट, बताइए कोई तरह का दिक्कत है तो, दिक्कत है यस या नो, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, क्वेश्चन टफ इसलिए था दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, अब देखिए इतना क्वेश्चन है, अच्छा इसका हम पहले रेट निकाल दें, ठीक है, इसका पहले हम रेट निकाल दें, नहीं तो फिर बोलेगा मास्टर रेट आप तो निकाले नहीं, ये रेट निकाल देते हैं, रेट निकाल देते हैं, अब रेट निकाल देते हैं। देखिए रेट में क्या है, रेट पूछ रहा है, रेट बराबर क्या होता है 100 इंटू SI/TP, 100 इंटू SI कितना है, SI अब SI देखिए क्या होगा 4745 माइनस एक्स, ये है ना 4745, किसी को एक के लेकर के, चाहे इसको लेकर के बनाइए चाहे इसको लेकर के बनाइए, दोनों में बात बराबर ही होगा, दोनों में बात बराबर ही होगा, तो 47, तो ऐसा कितना है, ऐसा है 4745 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना निकला 3650, तो 4745 माइनस 3650, 5 14 में से 5 गया तो 9, 95 आई, ऐसे 95 आ गया, ये कैसे हो गया, हाँ 36, ओहो 3650, ऐसे कितना था अमाउंट कितना था 4750, 3650 और 4750 है ना, 47 है सॉरी, हाँ 47 है रे भाई, 5 14 में से 5 गया तो 9, 6 में से 0 0 0 0 1 1095, 1095 बट्टा टाइम कितना है 3 साल, पी कितना है 3650, आप काट खोट कर दीजिए बन जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये काटेंगे 5 से तो 5 7 35, 1 5 3 15 73 बार में, जब इसको 3 से काटेंगे तो कटेगा 3 तिया 9, 1 3 छक्का 18, 1 3 पंचे 15, 7 पंचे 35, 3 पंचे 15, इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 दूनी 10%, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 24 और 25, ये 2 क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन करवाए हैं तो 2 क्वेश्चन तो आप बना लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का टेस्ट पेपर बनाएंगे और MCQ बनाएंगे, ठीक है, MCQ तो आप लोग बनाइएगा लेकिन टेस्ट पेपर जरूर बनाएंगे इसका, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट।